to come to His presence to study the Word of God. और परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर हमारे जीवन में दिया है ताकि हम परमेश्वर का वचन की अध्ययन कर पाएं। I praise God for all the brothers and sisters who gathered here to study the Word of God. और मैं परमेश्वर का स्तुति करता हूं कि जो भाई बहन यहाँ पर परमेश्वर का वचन को अध्ययन करने के लिए उपस्थित हैं। Your commitment to study the Word of God every morning, that is a great commitment. मेरे प्यारो, आप लोगों का जो परमेश्वर का वचन अध्ययन करना और इसके प्रति आप प्रतिबद्ध है और समर्पित है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ। The Word of God is abiding in us. That is a sign of Christ is abiding in us. मेरे प्यारो, परमेश्वर का वचन हमारे अंदर वास करता है, उसका अर्थ यही है कि परमेश्वर खुद स्वयं हमारे अंदर वास करते हैं। That is what we read in John chapter 15. और इसी विषय में ही यही बात को ही हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में अध्ययन करते हैं। Yeah, we have been looking into the book of James for the last 2-3 days. और जैसे कि हम लोग याकूब का पत्री पिछले 2-3 दिनों से हम अध्ययन करते हुए आ रहे हैं। In the first part of the book of James, we have seen the purpose of trials. मेरे प्यारो, इस जो है इस पुस्तक का पहली भाग में हम लोगों ने देखा था कि हमारे जीवन में जो विभिन्न प्रकार के परीक्षाएं आते हैं, उसका कारण क्या है। James has given us three special word to remind us that we need to have a knowledge of what is the reason behind the trials. और याकूब हमें इस बात को बताते हैं कि हमारे जीवन में जो परीक्षा है, उस परीक्षा को जानने के लिए हमारे जीवन में उस ज्ञान की आवश्यकता है। And we need to count that it is for making us into Christian maturity. मेरे प्यारो, इस बात को हमें बार बार हमारे मनों को समझाना है, स्मरण दिलाना है कि ये जो परीक्षाएं हैं, हमारे मसीह जीवन का परिपक्वता के लिए जो है, ये परीक्षाएं दी जाती है। And if we don't have that knowledge in us, we need to pray and ask God to get that knowledge in us. और जब इसके विषय में हमारे जीवन में ज्ञान की अभाव है, तो हमें प्रार्थना करने की जरूरत है और उस ज्ञान के लिए हमें मांगना जरूरी है। When the trials bring us endurance and Christian mature behavior, then whatever happens to us will not affect us to make us down. मेरे प्यारो, जो कुछ भी हम लोग जो है करते हैं, यदि हमारे जीवन में मसीह जीवन का परिपक्वता यदि आ जाता है, तो जो है कोई भी किसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, मसीह लोग नीचे नहीं गिर सकते। Whenever there's a trial or a problem that hinders us, that make us not to see what happens in the future, but the faith mirror, the faith in God can help us to see what is happening in the future. मेरे प्यारो, जब हमारे जीवन में ऐसे ही परीक्षाएं आती है, तो आगे क्या होगा इस बात को हमें जो है ध्यान दे करके उस विश्वास की उस आईना को देखते हुए यदि हम जो है प्रार्थना करेंगे और उसकी परीक्षा का सामना करेंगे, तो जो है हमें मसीह जीवन में परिपक्वता हमें मिल सकती है। Only that's how a believer can be rejoice, can have the joy of God in us all the time. मेरे प्यारो, इसी तरीके से ही एक विश्वासी का जीवन में उस मसीह व्यक्ति का जीवन में जो है खुशी और आनंद मिल सकती है। If we don't have that knowledge, if there is an accident fall happens, we will get in trouble. मेरे प्यारो, ये खुशी यदि हमारे जीवन में नहीं है, तो क्या होता है ना, हम क्या हो जाएंगे, ना दुर्घटना
का सामना करेंगे और हम गिर जाएंगे। But a trained believer can joyfully face trials. लेकिन एक प्रशिक्षण पाया हुआ विश्वासी बहुत खुशी के साथ जो है ऐसे परीक्षाओं का सामना कर पाएगा। That is how the first century believers who faced very fiery trials, but they faced it joyfully because they have had that knowledge. It is for good. If I die also, that is not the end of my life. I have a hope in future. मेरे प्यारो, उसी तरीके से ही जो पहले शताब्दी का विश्वासी लोग थे, वे लोग भी अपने जीवन में जो है आग में ताए हुए व आग में जो है परखे जाने जैसा परीक्षाओं का सामना किया, क्योंकि उनके जीवन में यही आशा, यही आकांक्षा थी कि ये जीवन मेरा जो है यहीं पर नहीं है, मेरे ये एक और जीवन है करके उनके जीवन में भरोसा थी। Looking into this fiery trial, Peter is saying that this trial is precious than gold. और हम लोग देखते हैं ये सब जो है परीक्षाओं को देखते हुए जो है पतरस क्या कहते हैं, ये क्या है ना, उस सोने से भी बहुत कीमती है, बहुमूल्य है। In this world, we see it as a bad thing happening to our life, but in the viewpoint of eternity, it will bring us praise, honor, and glory when Christ appear. मेरे प्यारो, ये संसार में यदि देखें ऐसे परीक्षाएं हमारे लिए बहुत बुरी खबर जैसा लगता है, लेकिन अंत में यदि हम लोग देखेंगे तो ये जो है अनंतता और अनंत जीवन को ले आता है। Every time when we go through this trial, we are going deeper into the relationship of God and love मेरे and प्यार His love. मेरे प्यारो, जब जब हम ऐसे परीक्षाओं का सामना करते हैं, हम जो है उतना ही गहरा हम लोग जो है और चले जाते हैं। So the summary of the first part is we have trials that brings us to endurance and that lead us to perfection and that lead us to lack in nothing. और मेरे प्यारो, हमारे जीवन में क्या होता है न, परीक्षाओं का सामना करता है, उसी से धीरज उत्पन्न होता है, उस धीरज से जो है हम शुद्धता की ओर जाते हैं, हमारे जीवन में कोई भी कमी होने नहीं देता, व कमी नहीं होती है। One Christian author has written this title, that is, don't waste your sorrows. मेरे प्यारो, एक मसीही लेखक ने इस तरीके से लिखा है कि मसीही जीवन में जो दुख और कष्ट आता है उसको तुम बर्बाद नहीं करना। But because whenever you face a trial or a difficulty, you need to think that God has a plan behind it. मेरे प्यारो, जब जब तुम जो है ऐसे परीक्षाओं का सामना तुम करते हो, तो एक बात को याद रखना है कि ये सब कुछ के पीछे परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है। In this world, even in the church, we may face partialities. मेरे प्यारो, हो सकता है कलीसिया में बहुत सारे ऐसे जो है मतभेद बात जो है हम लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति को पक्षपात करते हुए हम लोग देख सकते हैं। Partiality and discriminations are really painful things. मेरे प्यारो, पक्षपात जो है पक्षपात का सामना करना और उसके साथ साथ जो है कोई व्यक्ति यदि आपको नीचा दिखाता है तो ये बहुत दुख और दर्द वाली बात है। Rich people may consider the poor people as something lower in position. मेरे प्यारो, जो है अमीर लोग गरीब लोगों को जो है क्या करते हैं ना, ये तो निचले स्तर का व्यक्ति है करके अपने मन में सोच सकते हैं। That is also a trial we face. और मेरे प्यारो, यह एक परीक्षा हमारे जीवन में हम जो है अनुभव करते हैं। In this situation, instead of getting angry, we need to think what God is intending through this trial. मेरे प्यारो, हमें जो है ऐसे परीक्षाओं का व परेशानियों का सामना जब हम करते हैं तो हम जो है गुस्सा ना हो करके इसके जरिए कौन सी ऐसी अच्छी बात निकल करके आ रही है, उस बात के प्रति ध्यान देने की जरूरत है। James is dealing with this issue 3 times in this book.
मेरे प्यारो, ऐसे परीक्षाओं का विषय को लेकर के याकूब जो है अपना पत्री में 3 बार इस विषय को जो है चर्चा करते हैं। Here in verse 11, 9 to 11, he says, a rich man, he need to think that riches is nothing before God, so you need to glory in your humility. मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है याकूब 9 से 11 पद में इस बात को कहने की प्रयास कर रहे हैं कि जो अमीरता है, बा एक व्यक्ति अमीर है, उस अमीर पर घमंड ना करके जो है अमीर व्यक्ति अपना नम्रता पर घमंड करने की जरूरत है करके कहते हैं। And in the church, if there is a poor believer, he doesn't need to have an inferiority complex, but he need to have a glory that he has a high position in heaven. मेरे प्यारो, यदि कलिसिया में गरीब व्यक्ति है तो अपने मन में कभी भी जो है मैं नीचा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा सोच और विचार उसके मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में एक बहुत ऊंचा पदवी उसको दी गई है। So even if somebody is humiliating you in the assemblies or churches, you don't need to have an inferiority complex. You need to have a inner attitude that you have a high position before the Lord. मेरे प्यारो, यदि कलिसिया में ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि पक्षपात करता है, कोई आपको यदि नीचा दिखा करके बातें करता है, तो आपके मन में जो है ऐसा संकोच और डरने की कोई आवश्यकता नहीं। अपना मन में यही धीरज और हिया बांधना है कि प्रभु के सामने आपको बहुत ऊंची पदवी मिली हुई है। That is how the equality between everyone is seen in the church. मेरे प्यारो, इसी तरीके से ही कलिसिया में हम देखते हैं कि जो है सभी लोग एक हैं, और जो है हम लोग देखते हैं कि कलिसिया इसी तरीके से चलता है। So everyone is same in the sight of God. और मेरे प्यारो, परमेश्वर के सामने हर व्यक्ति जो है उनके सामने बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। But when we go to heaven, when we go into the judgment seat of Christ, there may be difference between the believers. Those who invested everything for the Lord in heaven, they will be rich in heaven. Those who kept everything for themselves in the world may be poor in heaven. मेरे प्यारो, यदि जब हम स्वर्ग जाते हैं तो जो है हो सकता है हमारे जो है धनी और अमीरीपन जो है अलग अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो लोग इस संसार में प्रभु के लिए अपना धन जो है प्रभु के लिए एकत्रित किए हैं, प्रभु के लिए खर्च किए हैं, तो वे लोग स्वर्ग में अमीर होंगे। लेकिन इस संसार में जो धनी व्यक्ति लोग हैं, अपने लिए ही धन इस संसार में एकत्रित किए, प्रभु के लिए जो है नहीं किए हैं, वे लोग स्वर्ग में गरीब बनेंगे। Once a rich lady had a dream. और एक बार ऐसा हुआ कि एक अमीर स्त्री जो है उन्होंने एक स्वप्न देखा। In that dream, she died and she went to heaven. और उस स्वप्न में वो मर गई और वो स्वर्ग गई है। And when she reached heaven, she saw so many of houses, mansions, and buildings. मेरे प्यारो, जब वो स्वर्ग जाती है उसको बहुत सारे ऐसे घर और बहुत बड़े बड़े इमारतें उसको दिखाई देती है। She asked an angel that, what are these houses? और उसने वहां के स्वर्गदूतों से वो पूछी कि ये जो घर है ये सब क्या है। This is what Jesus has made for you, all the believers. और उस स्वर्गदूत ने जवाब दिया कि यही है आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने घर वगैरह बनाए हैं। And first she saw some big mansion with diamonds on it. और एक बार उसने जो है एक ऐसा घर को देखा, जो घर जो है सचमुच में हीरे के पत्थर से पूरा जो है चमका हुआ बना हुआ था, सजा हुआ था। She asked, is it my house? और वो पूछती है क्या ये मेरा घर है? The angel said, no, your house is a little far away from here. और वो जो स्वर्गदूत है उसने कहा नहीं नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है, इस घर से थोड़ी और दूर में है तुम्हारा घर। And the angel led her to the different models of house. First section was this diamond and
that kind of house, and the second one was the golden houses. और उसने जो है पहला स्तर की जो पहली गली जो थी बहुत ही मतलब हीरे से बनाया हुआ था। दूसरे स्तर पर यदि देखें तो जो है सोने से बनाए हुए मकान उसने दिखाया। Then this lady thought, I will get a golden house here. और उसने ये सोचने लगी हाँ हो सकता है कि मुझे सोने का मकान मिल सकता है। But she couldn't see her name in any of the houses. लेकिन वो स्त्री जो है उसका नाम कोई भी उस सोने के मकान में उसका नाम नहीं मिली, नहीं दिखाई दी। And they went forward and they came to the silver houses. और फिर बाद में और थोड़ा आगे बढ़े और जो है चांदी के मकान उन्होंने देखा। And she thought, at least I will get silver house. और उसने ये सोची कि हाँ मुझे जो है इस चांदी के मकान मिल सकते हैं। But her name was not seen even in the silver houses. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो है उसके मकान भी चांदी के जो मकान थे उसमें भी उसका नाम नहीं मिला। And they went forward and forward. और वे लोग आगे और आगे और आगे चलने लगे। They passed the cement houses. और फिर बाद में वे लोग जो है उस सीमेंट से बनी हुई घरों के ओर आए। There also her name was not there. और वहां पर भी उसकी नाम नहीं थी। And finally they went into some huts made with some leaves and some branches. और फिर बाद में वे लोग ऐसी जगह में आए जहां पर जो है कुछ ऐसे कुटिया बनी हुई थी जहां पर जो है झाड़ी और पत्ते ऐसे चीजों से बना हुआ था। And when she looked around, she saw her name in one of that small huts. और उसके बाद जब चारों ओर वो देखने लगी ऐसे कुटिया में जो है उसका नाम दिखाई दिया, ऐसे झोपड़ी में उसको नाम दिखाई दिया। She became really angry. और इस उसका नाम जो है उस झोपड़ी में देखते हुए बहुत ही वो गुस्सा हो गई। She asked the angel, "What is this? In the earth itself, I am a rich lady, and in heaven, I am having a hut." और वो बहुत गुस्से में आ करके उस स्वर्गदूत से वो पूछती है, अरे जो है धरती पर मेरा कितना बड़ा मकान है, मैं बहुत अमीर हूँ और ये स्वर्ग में मैं जो है बहुत गरीब हूँ, ये क्या है? And the angel said, we cannot do anything because whatever you sent from the earth to the heaven, we can use only that material to build the house. और वो स्वर्गदूत इस बात को कहता है कि जो है हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तुम धरती में रहते हुए जो कुछ भी जो है सामान व उपकरण तुम भेजते हो उसी उपकरण से ही हम स्वर्ग में आपके लिए मकान बनाते हैं। She was rich on earth. और वो जो है संसार में देखा जाए तो बहुत अमीर थी। She used all her wealth for her own glory. और जो है जिसके पास जो कुछ भी धन था अपनी महिमा के लिए ही उसने सब कुछ इस्तेमाल किया। She was not willing to help the poor. और वो जो है गरीबों को मदद करने के लिए बिल्कुल भी उसका इच्छा नहीं थी। And only some offerings in the church. That is the only thing she gave for the Lord on earth. और जो है उस धरती पर यदि देखें तो जो उसको जो है कलीसिया में जो दान देते हैं वही दान ही वो देती रहती थी। Okay, then she agreed, and she had another question. और वो सब कुछ उसने मान लिया पर उसके मन में एक और सवाल आया। She had a servant lady at house. और उनके जो घर पे एक दासी स्त्री थी, उनके घर पे जो है नौकरानी थी। She was also a believer. और वो नौकरानी भी एक विश्वासिनी थी। And she said, if I, the rich lady, get this hurt, what would be the condition of my servant lady? Can I see her house? और फिर बाद में वो कहती है, अरे मेरे को तो ऐसा मकान मिला तो मैं सोचती हूँ कि जो है मेरा जो घर पे नौकरानी है उसकी घर कैसी होगी, मुझे देखना चाहती। Okay, I will show you the house. और फिर बाद में स्वर्गदूत कहता है, चलो ठीक है, चलो मैं उसका घर भी दिखा देता। And they started looking around the huts, but they couldn't see her name.
और फिर बाद में वे लोग उस झोपड़ियों में देखने लगे, उसका नाम वहां पर नहीं थी। And they went back and saw the cement houses. They couldn't see her name there also. और फिर बाद में जो सीमेंट से बनी हुई जो मकान थे उसमें भी उन्होंने तलाशा, लेकिन वहां पर भी उसकी नाम नहीं थी। They passed the silver, they passed the gold. They couldn't see her name. और फिर बाद में वे लोग चांदी के मकान की ओर गए, वो लोग नहीं देखे। सोने के मकान की ओर गए, वहां पर भी नहीं देखे। Finally, they came to these diamond houses. और फिर बाद में आखिरी में वे लोग उस हीरे से बने हुए मकान की ओर आए। There they saw the name of that servant lady. मेरे प्यारो, उस जो है हीरे से बनाए हुए मकान में उस स्त्री का नाम उस जो है नौकरानी का नाम उनको मिला। This lady became more angry. अभी इस नाम को देखते हुए वो स्त्री जो है और ज्यादा गुस्से में आ गई। What is this? What is happening in this heaven? और वो ये कहने लगी, यार ये स्वर्ग में क्या क्या हो रहा है। It is not. It is an injustice. और ये जो है सचमुच में कैसी एक बात है, अन्याय हो रहा है। My servant gets the diamond houses. That is injustice. और मेरा नौकरानी उसको जो है इस हीरे का मकान मिल रही है, ये अन्याय हो रहा है। The angel said, "What to do?" और वो स्वर्गदूत कहता है, क्या करें, ऐसा होता है। Whatever she sends to heaven, only that stuff we can use for building her house. और मेरे प्यारो, वो ये कहता है कि जो कुछ भी उसने जो उपकरण है वो सब कुछ वो भेजती है, उसी से ही हम उसके मकान यहाँ पर बनाते हैं। She was always sending diamonds and diamonds and diamonds, so we could make the house only with the diamonds. और वो ये कहने लगी, वो ये स्वर्गदूत कहने लगा कि जो है वो हर समय वो हीरे ही भेजते रही, इसीलिए उसके लिए हम हीरे का मकान बना दिया। Then the lady could understand. Oh, that lady. Whenever I gave her some money, she used just for her meal and food, and everything she was using for the glory of God. मेरे प्यारो, वो ये सोचने लगी, अरे मैं जो कुछ भी उसको पैसा देती थी, उस पैसों को उसने अपने खाने और पहनने के लिए उसने रख लिया, बाकी का पैसा परमेश्वर की महिमा के लिए वो इस्तेमाल करते रही। Who is rich in heaven? मेरे प्यारो, स्वर्ग में कौन है हम? Even if we are poor in this earth, we can invest more in heaven. मेरे प्यारो, इस संसार में भले ही हम जो है गरीब हैं, लेकिन स्वर्ग में अपना धन को हम एकत्रित कर सकते हैं। Even if a glass of water, if we give it to a man of God with a mind that we are giving it to God, that is also credited in the account of heaven. मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर का जन को एक गिलास पानी भी हम जो है देते हैं, ये परमेश्वर को दे रहे हैं करके इस सोच से यदि हम लोग देखेंगे, तो ये सब कुछ जो है स्वर्ग में हमारा धन एकत्रित होता है। The widow who gave only 2 coins, and Jesus said she gave the most. और हम जानते हैं कि जो विधवा ने 2 सिक्के दिए थे, वो सिक्का भी जो है प्रभु के सामने ये गिना गया कि सबसे ज्यादा ये स्त्री ने दिया है। Because she had only 2 coins and she gave the whole. मेरे प्यारो, क्योंकि उसके पास 2 ही सिक्के थे और उसने 2 सिक्का पूरे के पूरे दे दिया। That is 100%. That is 100% giving. और वो जो देन था, वो जो है सचमुच में 100% जो है उसको देना। And if we have 10,000 rupees and if we are giving 10 rupees, that is in the percentage of giving, that is very negligence of giving. मेरे प्यारो, यदि मान के चलिए आपके पास 10,000 रुपए है और आप यदि 10 रुपए देते हैं, तो जो है हम देखते हैं कि आप देने में कितना जो है नकारात्मक है, आप देना ही नहीं चाहते। उसका जो है प्रतिशत में देखें तो उसमें कोई भी प्रतिशत भी नहीं बनता। This is just a story. This is just a dream of a lady. But we know there is a great theme, great truth behind this story. मेरे प्यारो, ये कि छोटी सी कहानी है, एक जो है स्वप्न ही है, लेकिन इस स्वप्न में हम लोग एक बहुत मुख्य विषय को हम लोग समझ सकते हैं, देख सकते हैं।
So when we are going through this humiliating experience, that kind of trial also, don't worry about that. Even the poor people can be rich in heaven. मेरे प्यारो, आप मान के चलिए कि अपने जीवन में जो है ऐसे ही कठिन परिस्थितियों का और जो है नीचा कोई दिखा भी देता है, तो जो है ऐसे परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो आप कभी And भी finally, निराश नहीं होना, स्वर्ग में आपके लिए धन है। in verse 12, James is bringing what is the ultimate end of this purpose of trial. और मेरे प्यारो, जब 12 पद को हम लोग देखेंगे, इस परीक्षा का अंत में क्या होता है, उस बात को यहाँ पर पढ़ सकते हैं। Don't worry about the trials, because when you are approved, you will receive a crown of life. मेरे प्यारो, परीक्षाओं का जब सामना करते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि उसके अंत में जो है आपको जीवन का मुकुट मिलने वाला है। So when we face trials, don't worry about the trials, because it has a great reward in the future. वो मेरे प्यारो, परीक्षाएं जब आती है तो आप कभी भी जो है परेशान नहीं होना, और जो है आपका कभी भी विचलित नहीं होना, क्योंकि आपके लिए उस जीवन का मुकुट रखा गया है। That is why in 2 Corinthians chapter 12 verses 9 and 12, Paul glories in his troubles and trials. मेरे प्यारो, इसीलिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9वां और 10वां पद में कहते हम लोग देखते हैं कि पौलुस जो है अपने जीवन में जो समस्याएं और परीक्षाएं आती है, उस परीक्षा में वे घमंड करते हैं। When he went through the trials, he asked for help from the Lord, and Lord said, "My grace is sufficient for you," and he was satisfied with that answer. मेरे प्यारो, जब वो ऐसे परीक्षाओं का सामना कर रहे थे, ऐसे समय में जो है उन्होंने परमेश्वर के पास जा करके जब प्रार्थना किया, तब परमेश्वर कहते हैं, मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए काफी है। Because Paul knew the depth of that word grace. मेरे प्यारो, क्योंकि पौलुस इस बात को जानते थे, उस अनुग्रह का जो कितना गहरा है वो शब्द में, उस शब्द का गहराई को वो जानते थे। If you are facing trials and troubles, if God is willing to give the grace, that is more than sufficient. That is what Paul said. ओ मेरे प्यारो, जब आप जो है ऐसे ही कष्ट और दुखों का सामना करते हैं, परेशानी और परीक्षाओं का सामना करते हैं, तो प्रभु यदि आपके जीवन में उस अनुग्रह को देना चाहता है, तो मेरे प्यारो, वो अनुग्रह ही आपके लिए काफी है। He says, if Christ's power is made perfect in weakness, I will glory in the weakness. मेरे प्यारो, यदि जो है आप मान के चलिए कि आपका दुर्बलता में प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ जो है आपको क्या करता है ना, सिद्ध बनाता है, तो उस दुर्बलता में मैं घमंड करूंगा करके पौलुस कहते हैं। So a mature Christian will think like that when they face trials and troubles. मेरे प्यारो, एक परिपक्व मसीही जो है क्या सोचेगा ना, अपने जीवन में ऐसे ही परीक्षा और परेशानियों का सामना करता है, तो यही सोच और विचार को वो रखेगा। So this is the summary of the whole passage up to verse 12. और मेरे प्यारो, जो है याकूब का पत्री का जो पहला अध्याय का पहला पद से 12 पद में हम लोग देखें, तो यही है उसकी समरी मेरे प्यारो। So step by step, when we go upward, the trials that will give endurance. और मेरे प्यारो, जब हम लोग ऐसे परीक्षाओं का सामना हम लोग करते हैं, तो हमारे जीवन में जो है क्या आता है ना, हमारे जीवन में धीरज उत्पन्न होती है, And that endurance makes perfection. और फिर बाद में वो जो है हमें सिद्धता की ओर ले जाता है, And that will lead us into maturity. और वो हमें क्या करता है ना, परिपक्वता की ओर ले जाता है, And that will lead into God's approval. और फिर बाद में वो हमें आगे जो है परमेश्वर की परमेश्वर का जो है अप्रूवल की ओर ले जाता है, And that will lead us to the crown of life. ओ मेरे प्यारो, फिर बाद में वहीं से हमको जो है उस जीवन के मुकुट की ओर ले जाता है। Only if we see the purpose of trial, that is God's plan in our life.
मेरे प्यारो, जब ये परीक्षाएं आती है, ये परीक्षाओं को हमें क्या समझना जरूरी है, न परमेश्वर के ओर से है और परमेश्वर का कुछ उद्देश्य है। जब हम लोग समझेंगे तभी जाकर के ये परिणाम हम देख सकते हैं। Now we are going into the second part of this chapter. और अभी हम लोग जो है इस अध्याय का दूसरी भाग की ओर हम लोग देखने वाले हैं। Shall we read verses 13 to 16? आइए हम लोग जो है 13 पद से लेकर के 16 पद तक पढ़ लेते हैं। जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। Here in Hindi and in Malayalam, like that languages, the same word is used, pariksha. और यहाँ पर जो है हिंदी में भी देखा जाए या फिर मलयालम में देखा जाए तो वही शब्द परीक्षा जो का इस्तेमाल किया गया है। But in English, we can use a different word for this pariksha, that is temptation. और मेरे प्यारो, हम लोग यदि उस परीक्षा को दूसरे शब्द में अंग्रेजी में देखा जाए तो टेम्पटेशन का शब्द व अभिलाषाओं का शब्द हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। The first 12 verses, those verses also were saying about pariksha, but that was the trials of Christian life. मेरे प्यारो, हम लोग ऊपर के जो पहला 12 वचन को यदि हम लोग देखे थे, वहां पर भी जो है ट्रायल्स का शब्द व जो है वो शब्द को हम परीक्षा की ओर से हम लोग जो है उसका अनुवाद कर सकते हैं। But in this part, pariksha is different, that is temptation. मेरे प्यारो, लेकिन ये जो भाग है, ये परीक्षा के यदि देखें तो यहाँ पर जो है प्रलोभन को दर्शाता है। In the first part, that pariksha, that test or trial was from God. और जो पहला जो परीक्षा थी वो परमेश्वर की ओर से थी। But here the temptation is from Satan. लेकिन यहाँ पर जो प्रलोभन है वो परीक्षा जो है ये शैतान की ओर से। At first, the trials were for our good, to make us to grow better and better. और जो है पहला जो परीक्षाएं जो थी वो परीक्षा हमारे जीवन की भलाई के लिए थी, हमें अच्छा और अच्छे के और जो है बनाने के लिए थी। But here the temptation is not for our good, it is to lead us to not to victory but to the failures of life. मेरे प्यारो, यहाँ पर जो परीक्षा है वो जो परीक्षा है हमारे भलाई के लिए नहीं, बल्कि जो है हमारे जीवन में जो है पराजय लाने के लिए है। But one thing we need to remember, that a believer may face temptations too. मेरे प्यारो, इस बात को हमें स्मरण रखने की आवश्यकता है, एक विश्वासी भी जो है ऐसे ही परीक्षा व अभिलाषाओं का सामना कर सकता है। We see our Lord Jesus Christ, when he was on this earth, Satan tried to tempt him too. मेरे प्यारो, जब हम प्रभु यीशु मसीह को हम लोग देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थी, ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह को भी शैतान ने परीक्षा किया था। So if Satan tried to tempt Jesus, how much more he will try to tempt us too. ओ मेरे प्यारो, यदि शैतान प्रभु यीशु मसीह को यदि परीक्षा कर सकता है तो जो है आपको और मुझे क्या छोड़ देगा। When we go through the trials from God, we need to face the trial, we need to go through the trial, we need to accept what is the plan of God through this trial. But when we go through the temptation, you don't need to go through the temptation. We need to say no to the temptation. ओ मेरे प्यारो, जब आप परीक्षाओं का सामना करते हैं तो जो है उस परीक्षा का परमेश्वर की ओर से है। हाँ, ये परीक्षा प्रभु की ओर से है, उसको सहने के लिए आप तैयार हो जाइए। लेकिन आपके जीवन में जब जो है प्रलोभन आता है तो आप उस प्रलोभन को जो है ना कहना है, नहीं, प्रलोभन मेरे जीवन में नहीं चाहिए। We should never say I will go through this temptation, then I will escape from it. मेरे प्यारो, आप कभी भी इस बात को नहीं कहना कि ऐसे जो है प्रलोभन और परीक्षा का सामना करूंगा और फिर बाद में इसमें से मैं उभर करके निकल आऊंगा।
कभी भी नहीं हो सकता मेरे प्यारे। At the beginning itself, we need to say no to this temptation. मेरे प्यारो, शुरुआती में ही ऐसे परीक्षाओं को ऐसे प्रलोभन को हमें ना कहने की जरूरत है। Facing temptation is not a sin, और जो है जीवन में ऐसे प्रलोभन का सामना करना ही पाप नहीं है, but yielding to the temptation is sin. लेकिन उस प्रलोभन के प्रति जो है हम समर्पित हो जाते हैं, उसके प्रति झुक जाते हैं, वही पाप होता है। From this passage, we can see certain points, or James is trying to bring us some points about this temptation. और इस भाग से जो है याकूब कुछ ऐसे जो है पॉइंट्स को कुछ ऐसे बिंदुओं को वो दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। He is trying to bring who is or what is the source of temptation. मेरे प्यारो, वो इस बात को बताना चाहते हैं कि जो है जो उस प्रलोभन का शुरुआती किसकी ओर से है। This verse says temptation is not from God. मेरे प्यारो, ये वचन हमें बताता है बताती है कि ये प्रलोभन परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है। And secondly, it says it is from Satan. और दूसरी बात को हम लोग यदि देखें तो ये जो है शैतान की ओर से है। And either this temptation it will trap us into by the lust. और मेरे प्यारो, ये जो परीक्षाएं हैं, प्रलोभन है, हमें जो है क्या करता है ना, अभिलाषाओं में डाल देता है। And when the lust is given as an enticement, but that if we accept that lust, it will process in our heart. ओ मेरे प्यारो, क्या होता है, ये जो अभिलाषाएं के और यदि हम समर्पित हो जाते हैं तो जो है हम क्या होता है ना, ये हमारे जो जीवन को, हमारे दिल को वो घेर लेता है, आक्रमण कर लेता है। When it processed in the heart, that becomes sin. और क्या होता है, हमारे दिल में यदि वो जगह बना लेता है तो उसी से ही पाप उत्पन्न होती है। Even before we do some act in relation to that temptation, just when we are processing that in our heart positively, that becomes sin. ओ मेरे प्यारो, जब आपके जीवन में जो प्रलोभन आती है और फिर बाद में अपने मन में ही आपने सोचने लगते हैं, उसी से ही जो है पाप होता है मेरे प्यारो। This is a clear deception from Satan. और ये क्या देखते हैं, ये शैतान की ओर से जो है आपको क्या करता है, धोखा देने की काम होती है। Here we see 4 steps of this temptation. और मेरे प्यारो, यहाँ पर जो है उस प्रलोभन परीक्षा का 4 भाग हम लोग देख सकते हैं, 4 स्तर को देख सकते हैं। First, Satan bring before us some tempting things. और मेरे प्यारो, सबसे पहले तो शैतान जो है आपके और मेरे जीवन में प्रलोभनों को लाता है। That will lead us to lust. और उससे जो है अभिलाषाएं उत्पन्न होती है। That will be processed into sin. और फिर बाद में जो है वो पाप उत्पन्न होता है। And finally, it will bring death. और आखिरी में जो है मौत को ले आता है। We can just read verse 15 once again. आइए हम लोग 15 पद को एक और बार पढ़ लेते हैं। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। So this is what happening in the life of a believer to lead us into sin. मेरे प्यारो, यही है जो है एक विश्वासी के जीवन में ऐसा होता है, और उसी के जरिए जो है पाप हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। So there's a question in front of us: where does the sin begin? मेरे प्यारो, अब एक सवाल हमारे जो है जीवन में आता है, वो पाप का उत्पन्न कहाँ से होती है। We all know we have 5 senses. पर हम सब के सब जानते हैं हमारे 5 ऐसे इंद्रिय हैं। Sight, hearing, taste, touch and smell. और मेरे प्यारो, जो है ये जो 5 इंद्रिय में से देखना, सुनना और चखना, छूना और फिर बाद में उसको आग्रहण करना व सूंघना होता है। So the information comes into our heart through these 5 senses.
वो मेरे प्यारो हमारे जो जीवन में क्या होता है, जो कुछ भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो जो है ये 5 इंद्रिय के जरिए ही हमको मिलती है। So here, Satan's tactics is he will bring something attractive to the sight or hearing or taste or touch or smell. और शैतान क्या करता है ना, इस तरीके से आपके और मेरे जीवन में प्रलोभन को लाता है, देखने में या सुनने में, चखने में, छूने में या फिर आग्रहण करने में, सूंघने में। When we live in this earth, we cannot walk just closing our eyes. जब हम इस संसार में रहते हैं तो आंख बंद करके हम जो है चल नहीं सकते। Sometimes we might be seeing something that is tempting us. मेरे प्यारों, कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमारे मन को, हमारे आंखों को अभिलाषाएं लाती है, प्रलोभन लाती है, ऐसी चीजों को भी हम देख सकते हैं। Sometimes Satan may bring something soothing to our ear. मेरे प्यारों, शैतान क्या करता है, हमारे जो है सुनने के लिए थोड़ा सा मधुर लगता हो, अच्छा लगता हो, ऐसे सुनने वाली बातों को हम हमारे जीवन में ला सकता है। Or Satan brings something to tempt us to taste something. और मेरे प्यारों, शैतान क्या करता है, कुछ चखने के लिए जो है हमारे जीवन में लेकर के आ सकता है। Satan will bring something before us to touch or smell something. ओ मेरे प्यारों, शैतान कभी कभार जो है हमारे जीवन में क्या करता है, जो आप छू सकते हैं ऐसी चीजों को भी अपने जीवन में ला सकता है। So we may all face this kind of situations. मेरे प्यारों, हम सब के सब जो है ऐसे परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। But it is our responsibility to whether we need to say yes or no. लेकिन परंतु ये आपका और मेरा जिम्मेदारी होती है कि हम ऐसे अभिलाषाओं को हाँ कहें या ना कहें। When we see something, we need to we can avoid that situation that will not affect our heart, that lead us into sin. जब ऐसे परिस्थितियों को हम देखते हैं तो हम जो है ऐसे परिस्थितियों को हम मना कर सकते हैं, हम उससे दूर रह सकते हैं, जिसके जरिए जो है हम पाप के उस पाप में हम ना गिरे। So our responsibility is to avoid the chances of temptation. और हमारा जिम्मेदारी बनती है कि जो है ऐसे परीक्षाओं का सामना करने का जो परिस्थितियां होती है उसको हम दरकिनार करें, उससे हम दूर रहें। If we go to a particular place, that particular place will tempt us into sin, we can say that I will not go to that place, or I will take another route to reach there. मेरे प्यारो, जब हम जो एक ऐसी घटना स्थल में हम लोग जाते हैं, जिस घटना स्थल जो है उससे वहां पर जाने से आपको पाप के और जो है आप आगे बढ़ सकते हैं, पाप कर सकते हैं, तो ऐसा परिस्थिति आपका पास है तो आप जो है दूसरा रास्ता ले सकते हैं ताकि आप पाप ना कर सकें। If we travel in a particular bus, if there is a tempting factor in that bus, we can avoid that bus and take another bus to travel. मेरे प्यारो, आप मान के चलिए कि एक बस में आप यात्रा करने जा रहे हैं, उस बस में यदि आपको प्रलोभन देने वाली ऐसी चीज है तो उस बस को छोड़ करके आप दूसरा बस को भी ले सकते हैं। If a particular website is tempting us to go, we can avoid that website and we can say no to that website. मेरे प्यारो, अब मान के चलिए कि जो है आपका जो है वेबसाइट ऐसी होती है जहां पर जो है प्रलोभन देने वाली और पाप से भरा हुआ चीजें होती है, तो उस वेबसाइट को आप मना कर सकते, नहीं मैं ये नहीं देखना चाहता, आप जो है उसको छोड़ सकते। If some WhatsApp group is giving us some tempting factors, we can just leave that WhatsApp group. मेरे प्यारो, आप मान के चलिए कि जो है जो व्हाट्सएप ग्रुप आपको ऐसे ही प्रलोभन देने वाली चीजों से भरा हुआ है उस व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। It is a principle that we need to avoid the chances of temptation. और मेरे प्यारो, यही एक पद्धति होती है, यही एक सिद्धांत होती है कि जो है हम अपने जीवन में ऐसे पाप की परिस्थितियों से हम दूर रह सकते हैं। So all the information that comes to our mind before it processes to sin, we can limit
our senses with a filtering process. मेरे प्यारो, जब हम ऐसे ही प्रलोभन का सामना करते हैं और हमारे जीवन में जो है ऐसे ही जो है संदेश आता है इन इंद्रियों के जरिए, तो हम जो है इस पाप से बचने के लिए अपने आप को जो है संरक्षण कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं। Even when we read the newspaper itself, there may be some news, some murder or some kind of other sinful news can think sinfully in our mind. मेरे प्यारो, क्या होता है जब हम लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, वहां पर ऐसे यदि वो न्यूज़ रहती है कि क्या किसी को कत्ल करने के विषय में, तो वो सोच और विचार यदि तुम्हारे मन में भी आता है, तो वो आप पाप ही कर रहे हैं और पाप की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं। So we have to have a filtering process. When we read, we need to think that if it leads me to sinful thoughts, I will not allow that sinful thought into my mind. वो मेरे प्यारो, आपके जीवन में जो है ऐसी एक पद्धति होना चाहिए, ऐसा मन को आपको जो है छन करके निकालना चाहिए, ऐसा सोच और विचार भी आए, फिर भी मैं जो है उससे दूर रहूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा। This kind of lust, if it comes to our heart, if it is processed in our heart, that becomes sin. मेरे प्यारो, ऐसे ही जो है अभिलाषाएं आपके मन में यदि होता है, वो अभिलाषाएं आपके जो है दिल में जगह बना लेता है, तो वो क्या करता है ना, हमें पाप को, हमारे जीवन में पाप को उत्पन्न करता है। Jesus is saying about the same matter in a different way in Matthew chapter 15 verses 11 and 18. और प्रभु यीशु मसीह भी जो है इसी पाप के विषय में इसी बात को दर्शाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय 11वां पद और 18 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं। Can somebody read that? 15, Yes, 11 and 18. मत्ती चैप्टर जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकालता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 18 पद, पर जो कुछ मुंह से निकालता है वो मन से निकालता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। Here Jesus is saying that what is going inside is not the main problem. What is coming from the heart, that is the main problematic thing. ओ मेरे प्यारो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो एक व्यक्ति का मुंह में अंदर जो जाता है वो ज्यादा समस्या नहीं है, लेकिन जो दिल के अंदर से जो निकल करके आता है वही है समस्या का मुख्य जड़। If we think negatively about each and everything, our heart is making us to sin against God. ओ मेरे प्यारो, जो है आपके मन में यदि ऐसा नकारात्मक चीज और सोच और विचार को और गलत चीज को अपने मन में बिठाल करके रखते हैं, तो जो है वही चीज ही पाप को उत्पन्न करता है। So it is not what we see or hear, but it is how we see or hear. That is the matter. ओ मेरे प्यारो, जिससे हम लोग जो है क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या हम किस तरीके से उसको सुनते हैं और किस तरीके से हम लोग देखते हैं, जो विचार हमारे मन में कैसा होता है, वही है पाप मेरे प्यारो। When we look into some other person, just lustfully we can see, or we can just see as normal also. मेरे प्यारो, किसी व्यक्ति को यदि हम लोग देखें तो जो है ऐसे अभिलाषाओं के साथ यदि उस व्यक्ति को देखते हैं और फिर हम लोग देख सकते हैं उसको एक साधारण तरीके से भी उस व्यक्ति को हम लोग देख सकते हैं। That is what we read in Matthew 5 verse 28. और वही बात को हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 28 पद में पढ़ सकते हैं मेरे प्यारो। Yeah, can somebody read that passage also? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। Here, looking unto a woman is not a sin, but if you look unto a woman with lust, that is adultery. ओ मेरे प्यारो, यहाँ पर एक स्त्री को देखना पाप नहीं है, लेकिन उस स्त्री को जो है गलत दृष्टि से कुदृष्टि से यदि देखेंगे तो जो है वो व्यभिचार के समान है।
So how you see, that is the thing. ओ मेरे प्यारो, आप कौन सी नजरिया से देखते हैं, वो पाप है। Here, that person is not actually committing adultery as an action, but in his heart, because he has a lust on her, God is thinking, considering it as adultery. ओ मेरे प्यारो, जो है वो उस स्त्री को देखता है, वो पाप नहीं, लेकिन जो है उस स्त्री के प्रति एक लोभ और लालच के तरीके से वो देखता है। इसीलिए जो है वो बात क्या कहता है ना, प्रभु यीशु मसीह की नजर में वो बेविचार। So in this case, if we consider reading of a newspaper or watching a TV program also can be sinful if it is lustfully we are watching it or ओ reading it. मेरे प्यारो, यदि आप कोई संवाद व खबर को यदि आप पढ़ते हैं या फिर टीवी का कोई ऐसी प्रोग्राम को आप देखते हैं, वो तो किस तरीके से ना जो है एक अभिलाषाओं के नजरिए से आप यदि उसको देखते हैं, तो वो पाप होता है। The original Greek word for sin is hamartia. और मेरे प्यारो, जो है यदि वास्तविक रूप से उस पाप का शब्दों को यदि देखें, तो ग्रीक भाषा में व यूनानी भाषा में उसको हमार्शिया कहा जाता है। The meaning of that word is missing the mark. और हमार्शिया का अर्थ होता है जिस निशाने की ओर निशाना लगाना चाहिए, उस निशाने से चूक जाना होता है। God has a mark, and if you are missing that mark, that means that is sin. ओ मेरे प्यारो, जो है परमेश्वर का एक केंद्र बिंदु होता है, उस केंद्र बिंदु से आप यदि चूक जाते हैं, दूर जाते हैं, तो वही पाप होता है। It doesn't mean God is against enjoying lives. इसका मतलब ये नहीं है कि जो है परमेश्वर हमारे God wants us to enjoy, okay, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आनंद और खुशियां ही आनंद उपभोग ही करते रहें। God is not against our enjoyments. मेरे प्यारो, परमेश्वर हमारे जो है खुशियों का खिलाफ नहीं है। Ecclesiastes chapter 11 verse 9, Solomon is saying that young man be happy. Once again, please repeat. In Ecclesiastes chapter 11 verse 9, Solomon is telling that young man be happy. और हम लोग देखते हैं जो है सबोपदेशक में, जवान तुम हर समय खुश रहना, and let your heart give you joy. और तुम्हारे हृदय में जो है आनंद से भर जाए। And but he is giving a warning. लेकिन वहां पर हम देखते हैं कि एक जो है वार्निंग वो देते हैं। You can enjoy everything, but there is a boundary for everything. और तुम जो है हर तरह का आनंद और खुशियां को तुम उठा सकते हो, लेकिन उसके लिए कुछ ऐसे सीमाएं हैं। Within the boundary, everything is good, but if you go beyond the boundary, that is sin. मेरे प्यारो, जो है तुम जो कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं के अंदर रहते हुए खुशियां मनाओगे तो अच्छा है, लेकिन उस सीमाओं का उल्लंघन करते हो तो पाप है। If you go beyond the boundary, you will bring you into God's judgment. और आप यदि उस सीमाओं का उल्लंघन आप यदि करके उससे पार होकर के जाते हैं, तो आप पाप करते हैं और परमेश्वर का उस न्याय व दंड को अपने ऊपर लाते हैं। A good example is our saliva, the saliva in our mouth. और सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हमारे जो मुंह में देखते हैं कि हमारे जीवन हमारे मुंह में जो लाल थूक होती है, उसको हम लोग देखते हैं। Actually, the saliva is good for our health. और हमारे जो मुंह में जो थूक होता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। When we eat food, the saliva will help us to for our digestion. मेरे प्यारो, जब हम खाना खाते हैं, ये जो थूक है हमारे जो भोजन है, उस भोजन को हजम करने के लिए अच्छा है। The saliva is good within the boundary of our mouth. मेरे प्यारो, जो हमारे जो मुंह में जो सलाइवा होती है व जो थूक होता है हमारे मुंह के अंदर रहता है, तो वो अच्छा है।
But if saliva is going beyond the boundary of our mouth and coming out, that will become a disgusting thing. ओ हमारे मुंह से यदि वो थूक बाहर निकल करके आता है तो वो बहुत बेकार है, हमारे मुंह के अंदर ही रहता है तो अच्छा। So God has created this world for us to enjoy. परमेश्वर ने इस संसार को जो है इसीलिए बनाए हैं ताकि हम लोग यहाँ पर जो है खुश रहे, आनंद मनाए। Whatever things we see, it is all for our enjoyment. जो कुछ भी हम देखते हैं ये हमारे खुशियों के लिए, हमारे आनंद, हमारे जीवन में आनंद आए इसीलिए ये बनाया है। But there is a boundary for everything. लेकिन जो है जो कुछ भी हम करते हैं उसके लिए सीमाएं हैं। We know some things are sinful and lustful outside of our marriage. मेरे प्यारों, हम जानते हैं इस बात को कि जो हमारे जो विवाह से बाहर यदि हम कुछ ऐसी पाप की चीजों को करते हैं तो वो पाप है। But within our marriage, all those things are good. और लेकिन हमारे शादी के अंदर जो कुछ भी हम लोग करें तो वो सही है। So there is a boundary for everything. तो इसीलिए हम लोग समझते हैं कि सब चीजों के लिए कुछ सीमाएं होती है। In Malayalam, there is a VBS song like this. और मलयालम में बीबीएस का ऐसा एक गाना है, ദൈവം വെച്ചൊരു അതിര് വിട്ടാൽ എല്ലാം പാപം പാപം, ദൈവവചന പരിധി വിട്ടാൽ എല്ലാം പാപം പാപം. That means if we go beyond the boundary, everything is sin. If we go beyond the boundary of the word of God, that will become sin. और देखते हैं वो गाना का अर्थ यही है कि परमेश्वर के जो परिधि रखी गई है, बस सीमाएं रखी गई है, उससे हम यदि दूर जाएंगे तो पाप है। परमेश्वर का वचन के खिलाफ होते हुए उस सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो भी पाप है। പരിധി വിട്ടുള്ള നോട്ടം, that means if we go beyond, if our look is going beyond the boundary, that is a sin. और हमारी जो नजर है उस सीमा से बाहर हमारा नजर यदि जाता है तो भी पाप है। പരിധി വിട്ടൊരു വാക്ക് means if our words are going beyond the boundary of the word of God or God's standard, that is a sin. और हमारे जो बोलने वाली जो बातें हैं, शब्द हैं, वो यदि परमेश्वर के वचन के बाहर यदि जाता है तो भी सिन है, पाप है। പരിധി വിട്ട ചിന്ത, that is thoughts that are going beyond the boundary of God's plan, that is a sin. और जो है हमारे मन में जो विचारें होती है वो परमेश्वर का वचन के जो सीमाएं हैं उससे बाहर यदि हम सोचते हैं तो भी पाप है। നേട്ടം, കൂട്ട്, ഇഷ്ടം, that means if we are looking for more achievements, if we are looking for friendship, if we are looking for love, everything is, if you are going beyond God's boundary, that is sin. और हम लोग देखते हैं हमारा जो सोच होती है, हमारा जो दोस्ती यारी होती है और फिर जो है प्यार होता है, उस सीमाओं का यदि उल्लंघन करते हैं तो भी पाप। So God is not the source of temptation, it is Satan is the source of temptation. So हम समझ सकते हैं मेरे प्यारों कि पाप का जो उत्पन्न होता है वो उत्पन्न के लिए वह परीक्षाएं आती है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि शैतान की ओर से है। We don't have to worry that we are not able to win over this temptation, because victory is all from God. God's grace is making us into victory. हम जानते हैं कि ये क्या है ना, अपने जीवन से हम उस पाप को जो है उल्लंघन नहीं, पाप को हरा नहीं सकते, लेकिन उसको जीतने के लिए परमेश्वर ही सामर्थ्य देता है। James is bringing the thought that every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights. हम इस तरीके से सोचे कि जो कुछ भी अच्छी वरदान है ये परमेश्वर की उस अनुग्रह की प्रकाश की ओर से ही होता है। If we connect verses 17 and 18 together, we will get some special points about God's provisions.
और यदि हम 17 और 18 वचन को एक साथ मिलकर के पढ़ते हैं तो हम उसका जो परमेश्वर जो हमारे लिए प्रतिफल रखे हैं उसको हम देख सकते हैं। First one is God cannot be tempted by evil. और सबसे पहली बात को हम लोग देखते हैं कि जो है दुष्टता से परमेश्वर दुष्टता से परीक्षा नहीं करते। Secondly, we see God cannot make any faults. परमेश्वर कोई गलती नहीं कर सकता है। And thirdly, God is the provider of all good gifts. तीसरी बात को हम लोग देखते हैं कि अच्छी वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। And God does everything for our good. परमेश्वर जो कुछ भी करता है हमारा भलाई के लिए करता है। And in this final 18th verse, it says, God cannot be changed. God is same yesterday, today, and forever. और 18 पद में हम लोग इस बात को देखते हैं, परमेश्वर कभी परिवर्तित नहीं होता है, आज कल और हर समय सदैव वो जैसा है वैसा ही रहने वाला परमेश्वर है। God will not forsake us because He made us His children through new birth. परमेश्वर आपको और मुझे कभी नहीं त्यागेगा, क्योंकि वो उस नया जन्म के जरिए आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी बनाया है। So if we are having some situations we are facing, we have a trouble that how to overcome the temptation, don't worry about that. God is there to help you. और जब आपके जीवन में ऐसे परीक्षाएं प्रलोभन को आप सामना करते हैं तो आप कभी भी चिंतित नहीं होना, प्रभु आपके साथ है, वो आपका मदद करेगा। God doesn't want us to fall into temptation and fail in our Christian life. परमेश्वर जो है आपके और मेरे जीवन में पाप में जो है ऐसे प्रलोभन और परीक्षाओं का सामना करके हम पाप में गिरे, ये प्रभु नहीं चाहता। If we take a small simple chance to avoid the chances of temptation, जब हम ऐसे परीक्षाओं का सामना करते हैं तो कुछ ऐसे छोटा सा भी अवसर को हम ले कि उस परीक्षा से हम दूर रहे, उसका अवसर को यदि हम लेते हैं तो God will take an extra step to help us to overcome that situation. प्रभु क्या करेगा, परमेश्वर क्या करेंगे ना, उससे बढ़ करके वो कदम उठाएंगे और आपको जो है उस पाप में नहीं गिराएंगे। So this for this scattered believers, James is giving some instructions in the first part of this chapter itself. First, we saw how to face trials, and secondly, we saw how to face temptations. और पहली अध्याय में ही जो बिखरे हुए जो विश्वासी थे, उन विश्वासियों को कुछ ऐसी इस तरीके से वो सलाह देते हैं, शिक्षा देते हैं। सबसे पहले आपके जीवन में जब परीक्षाओं का सामना करते हैं उसको आप कैसे सामना करें, और आपके जीवन में जो प्रलोभन आपका सामना करते हैं उसको आप किस तरीके से जो है सामना करें, उसके लिए वो यहाँ पर शिक्षा देते हैं। So after these 2000 years also we are also facing the same things in our lives. अभी 2000 साल बीत गया है, फिर भी हम ऐसे ही परीक्षा और प्रलोभन का सामना अभी भी हम करते हैं। So the God's word is speaking the same principles even to us today. परमेश्वर का उस वचन का सिद्धांत आज भी हमें उसी तरीके से बातें करते हैं। Let us be obedient before the word of God. आइए हम उस परमेश्वर का वचन के अनुयायी हो, उस वचन की हम आज्ञाकारी। So now we are going to the next part or the next day. For now, I'm closing here. और ये अगले वाला भाग को हम अगले वाला जो ये जो भाग अभी बचा है उसको आने वाला दिनों में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ। Thank you for joining and spending